Hello students, welcome to the Vikas Yadav chemistry classes. In today's video we are going to discuss a topic of chapter number 4, naming of the organic compounds. Naming of organic compounds, कि हम उनको नाम कैसे दें. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि इंडिया एक बहुत वेरिड कंट्री है ना. तो यहाँ पर अलग अलग तरह की लैंग्वेज रिलीजन है. एक ही चीज़ को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है. तो वर्ल्ड की तो बात ही अलग है. तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोलेंगे. तो हाउ वी आइडेंटिफाई दैट केमिकल. मैं हरियाणा में कुछ और बोल रही हूँ, तमिल में कुछ और बोल रही हूँ. तो हाउ वी रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क. तो पहले जो जनरली नाम दिए जाते थे दे आर नोन एज कॉमन नेम्स. कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम. और ये कॉमन और ट्रिवियल नेम दे आर बेस्ड ऑन व्हाट दे सोर्स किससे हमें मिले हैं या साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किए उनके बेसिस पर इनके नाम रख दिए जाते थे. जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक formic acid obtained from the red ant. formica या formicus नाम से आया है ये वर्ड. formica मतलब रेड ant जिससे वो हमें मिलता है. सेम ऐसे ही मिथनॉल जिसको हम क्या कहते हैं, वुड स्प्रिट. क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके नाम फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड उसके नाम पर रखे जाते हैं. लेकिन सभी का नाम तो नहीं रख सकते और सबको इस तरह लर्न करना इज नॉट सो इजी. सो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो कि एक मीट हुई थी इंटरनेशनल कांग्रेस की, उसने कुछ रूल्स दिए थे जो जेनेवा में हुई थी. उसने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक यूनियन बनाई और उस यूनियन का नाम रखा गया बच्चों आयुपैक. इसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अलग अलग टाइम पर इसमें जो चेंजेस है, रिकमेंडेशंस है वो होते गए. बट स्टार्टिंग में 1947 के आसपास ये यूनियन बनाई गई. इस यूनियन ने कुछ अपने रूल्स दिए. ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स वी हैव टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. धीरे धीरे उनमें कुछ रिकमेंडेशंस होती रही, चेंजेस होते रहे, तो वो चीज़ आती रही. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देंगे. देखिए बच्चों क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थे. तो जो एक आयुपैक नेम होता है बच्चों कंपाउंड का, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ द 3 थिंग्स. So I'm going to discuss here what I'm going to discuss IUPAC nomenclature. This IUPAC nomenclature mainly consists of the 3 things. Number 1, word root. Suffix. And prefix. इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कोई भी आयुपैक नेम. तो सबसे पहले बात होती है वर्ड रूट क्या होता है. जो आयुपैक ने रूल दिया था उसने क्या कहा था अपने एक रूल में कि जब भी अपना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम लिखेंगे यू कैन चूज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन इन दैट कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड जिसका नाम लिखना चाहते हैं उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की कौन सी चेन पॉसिबल है
उसको आप चूज करेंगे। तो उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो आपने चूज की है उसमें हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज वर्ड रूट। वर्ड रूट कैन रिप्रेजेंट द number of carbon atoms present in the longest possible chain, longest possible chain। तो यहां पर क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, यदि आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में एक कार्बन है देन यू यूज द वर्ड मिथ, 2 कार्बन है देन यू यूज इथ, 3 के लिए आप यूज करेंगे प्रॉप, 4 के लिए यूज करेंगे आप ब्यूट, 5 के लिए यूज करेंगे आप पेंट, 6 के लिए आप यूज करेंगे हेक्स, 7 के लिए यूज करेंगे हेप्ट, 8 के लिए आप यूज करेंगे ऑक्ट, 9 के लिए आप यूज करेंगे नॉन, 10 के लिए आप यूज करेंगे डैक, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डू डैक। इस तरह से आप जो भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन में पॉसिबल है आप उनके लिए ये वर्ड यूज करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, इन्हें हम कहते हैं वर्ड रूट। अगली बात आती है बच्चों सफिक्स की, कि सफिक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। सफिक्स mainly they are of 2 type, primary suffix and secondary suffix। secondary तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, इट कैन टेल अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। जो आपने चेन चूज की है उसमें कार्बन एटम के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा है। यदि कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, इफ इट इज सिंगल बॉन्ड देन यू यूज द वर्ड एन। यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है देन यू यूज द वर्ड इन। और कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है देन यू यूज द वर्ड आइन। ये है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एक्चुअली। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की बच्चों। सेकेंडरी सफिक्स है कि यदि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन हाउ यू नेम दैट, तो उसके लिए आप यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। इट इज मेनली फॉर द फंक्शनल ग्रुप इफ इट इज प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप। तो यदि आपके पास OH अल्कोहल नाम का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन यू यूज द सफिक्स वर्ड ओल। यदि आपके पास एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन यू यूज द वर्ड अल। यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है देन यू यूज द वर्ड ओइक एसिड। यदि आपके पास है कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन यू यूज द सेकेंडरी सफिक्स वन। आपके पास अमाइन है देन यू यूज द वर्ड अमाइंस। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं बट इन अप टू द 10th standard we will discuss only these 5 or 6 functional group which are used as a suffix or secondary suffix and you use these word when they are present in an organic compound। बच्चों थर्ड जो चीज आती है हमारी नेमिंग में वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमारे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। प्रीफिक्स हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड ग्रुप्स भी कहते हैं इनको, साइड ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है, या इनको हम एल्काइल ग्रुप्स भी कहते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ देयर मेन चेन। जो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आप चूज करेंगे ये उसका हिस्सा नहीं होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होंगे। अदर देन दैट जो हमारे पास मेन चेन के अलावा रह गया दे आर नोन एज साइड ग्रुप्स,
सब्स्टिट्यूएंट, और इनको हम एल्काइल ग्रुप्स भी कहते हैं। एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? एल्काइल ग्रुप्स होते हैं कि जैसे कि आप कोई भी एल्केन का नाम लिख रहे हैं, एल्केन, तो एक है वन हाइड्रोजन लेस देन एल्केन, किसी भी एल्केन लाइक इथेन, मीथेन, प्रोपेन, उसमें से एक कार्बन कम हो, उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। लाइक CH3, इट इज मिथाइल ग्रुप, पीछे YL लगेगा एल्काइल में, मिथाइल। C2H5 लाइक इथाइल। तो दीज आर द एल्काइल ग्रुप। यदि ये एल्केन होता तो CH4 होता, यदि ये एल्केन होता तो C2H6 होता, लेकिन इनके अंदर एक हाइड्रोजन एटम लेस है देन द पर्टिकुलर एल्केन मेंबर, सो दीज आर नोन एज एल्काइल ग्रुप्स। क्योंकि एक कार्बन है तो मिथाइल, YL पीछे लगेगा, तो दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स। तो बच्चों कोई भी आईयूपैक नेम होता है सिस्टम में, तो उसके अंदर तीन चीजों से तो मिलकर बना है, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जो आप चूज करेंगे उसमें कितने कार्बन है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज द वर्ड। नेक्स्ट आप लिखेंगे सफिक्स, कि आपके कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। ऐसे ही सेकेंडरी सफिक्स, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन यू यूज द पर्टिकुलर सफिक्स वर्ड फॉर दिस। और प्रीफिक्स यदि प्रेजेंट है तो देन यू राइट एज ए सब्स्टिट्यूएंट और साइड ग्रुप, उनको एल्काइल ग्रुप की तरह उनका नाम लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से इन सभी चीज़ों को क्लियर करा दी। तो जो एक आईयूपैक नेम है उसमें ये चीज़ें आप किस सिस्टम से लिखेंगे। एक आईयूपैक नेम के अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लिखा जाता है बच्चों वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। और ये सब चीज़ें तभी लिखी जाएंगी इफ दे आर प्रेजेंट, लेकिन लिखा इसी सीरीज में जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि प्रीफिक्स की तरह लिखा जाता है बच्चों, और वो है आपका हेलो ग्रुप्स। हेलो ग्रुप्स दे आर ऑलवेज रिटन एज प्रीफिक्स, वो कभी भी सफिक्स की तरह यूज नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है बस। तो लेट्स टेक एग्जांपल टू नेम द कंपाउंड्स। तो हमें बस ये बातें ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखें, सपोज आई टेक एग्जांपल, लेट्स सी, हमें सिंपल, मैं एल्कीन का ही एग्जांपल लेती हूँ जिसका मुझे नाम लिखना है। फर्स्ट आई टेक द सिंपल वन। तो रूल क्या कहता है आईयूपैक का, कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखी है, यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन की सबसे लंबी चेन को चुनिए। तो 1 2 3 4 की मुझे चेन नजर आ रही है, आई चूज दिस वन, और यही पॉसिबल है। और आप इस चेन को नंबर करेंगे, चेन के 2 एंड होंगे, कोई भी एंड है, चेन को नंबर करिए। यदि आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स यदि प्रेजेंट है, तो आप उसको उस एंड से नंबर करेंगे जिस एंड से आपके सब्स्टिट्यूएंट, आपके प्रीफिक्स, आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई प्रीफिक्स है, सो यू कैन डू द नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड, आप किसी भी एंड से उसको नंबर कर सकते हैं। सो आई डू नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। यहाँ पर कोई भी साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। देन यू यूज द वर्ड रूट। देखिए आपने जो चेन चुनी है उसमें कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ब्यूट, BUT, ब्यूट। देन हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, ये बताता है कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या वर्ड लिखूंगी, एन। देन वी विल राइट सेकेंडरी सफिक्स, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन is the name of this compound. I think all of you understood about this. Now I take the second one example. Suppose you want to name this compound, the branch one.
सबसे पहला रूल कहता है कि यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनिए। तो कोई यहाँ से काउंट करना शुरू करेगा, 1 2 3, यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि दो रास्ते हैं, इधर जाने का और इधर जाने का। तो कोई नीचे की साइड जाएगा, कोई सामने डायरेक्शन में जाएगा। तो कोई सीधा जा रहा है, कोई इधर जाए, कोई कहीं भी चला जाए। इधर भी 3 की चेन बन रही है और इधर भी 3 की पॉसिबल लॉन्गेस्ट पॉसिबल है। तो यू चूज एनी ऑफ द 3, 3 की है कोई सी भी वाली आप चूज कर लिया, आई चूज दिस वन चेन। अब आपको नंबर करना है। नंबरिंग करने से पहले आपको देखना है कि आप जिस चेन को चूज किया है उसको नंबर करेंगे। यदि कोई प्रीफिक्स, यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट, यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो आपकी बार एक प्रीफिक्स बैठा है, साइड ग्रुप बैठा है मेन चेन के अलावा। मैं इधर से नंबर करती हूँ तो सेकंड कार्बन पर आता है, और इधर से नंबर करती हूँ तो भी सेकंड कार्बन पर आता है। तो मैं नंबरिंग कहीं से भी कर लूँ। सो आई डू नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, कितने नंबर पर है, नंबरिंग लिखना ना भूलें। और जब नंबरिंग और लेटर और वर्ड लिखे तो उनके बीच में हाइफन लगाना है आपको। ये रूल्स धीरे धीरे आप क्लियर होते जाएंगे। तो इसका जो नाम है ये एल्काइल ग्रुप है, प्रीफिक्स इसमें एक कार्बन है, मिथ एल्काइल ग्रुप, इट्स नेम इज मिथाइल, 2 मिथाइल। देन वी यूज वर्ड रूट। वर्ड रूट आपकी मेन चेन में कितने कार्बन है, प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोप। देन यू राइट प्राइमरी सफिक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड है, एन। देन यू विल राइट सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेन। आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं बच्चों। कोई भी एल्कीन का एग्जांपल मैं आपके लिए लेती हूँ, सपोज मानो you want to write the name of this compound, तो वही सेम रूल, you choose the longest possible chain of carbon। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यदि इस तरह के हैं तो आपकी वो चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड मुझे आपकी बार दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 1 2 3, 3 की ही पॉसिबल चेन है, कहीं से देख लीजिए, दिस वन। अब आपको सोचना है कि नंबर किससे करें। यदि कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, लेकिन कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। तो ये साइड की नंबरिंग गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि यदि आप नंबरिंग करेंगे तो आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो दिस वन इज करेक्ट। तो सबसे पहले प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन है चेन में, 3, 3 के लिए वर्ड आएगा प्रॉप। देन प्राइमरी सफिक्स, सभी में यहाँ पर आपकी बात डबल बॉन्ड है, इन, लेकिन इन देखिए कितने नंबर पर लगाया, 1 पर। तो आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखना ना भूले, 1 इन। सेकेंडरी सफिक्स, और कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नाम प्रोप 1 इन। और 1 अंडरस्टूड होता है, यदि कुछ भी पोजीशन नहीं लिखी है तो दैट मीन्स वो चीज़ कहाँ पर लगी है, वो कोई भी चीज़ नंबर 1 पोजीशन पर लगी है। तो इसको आप प्रोपीन भी कह सकते हैं या प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब की बार मैं आपको पास एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हाउ यू नेम दैट, CH3 CH2OH। अब की बार आप देख रहे हैं, आपकी बार एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम है OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो रूल नंबर 1 कहता है आप सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को चुनिए। तो 2 कार्बन की चेन मुझे नजर आ रही है। रूल नंबर 2 कहता है जो चेन आपने चुनी है उसको नंबर करिए, लेकिन उसको उस एंड से नंबर करिए जिस एंड से उसको लोवेस्ट नंबर मिला है। इधर से करूंगी तो नंबर 2 पर अल्कोहल लगेगा, लेकिन इधर से करूंगी तो नंबर 1 कार्बन के साथ अटैच मिलेगा। सो यू डू द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड। और 2 के लिए वर्ड रूट आता है इथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, एन। आपकी बार सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है, लेकिन वो कितने नंबर पर है, 1 पर। और ओल, OH के लिए ओल वर्ड होता है। देखो मैंने एन से ई हटा दिया है, क्यों, क्योंकि रूल कहता है एन, इन और आइन यदि सेकेंडरी सफिक्स आप लिख रहे हैं उनमें कोई वाउल आता है, ए ई आई ओ यू, तो एन, इन, आइन का ई एलिमिनेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो मैंने एन का ई रिमूव कर दिया है। सो इट्स नेम इज इथेनॉल, या आप 1 भी दिया, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, कुछ भी नहीं लिखा, तो इट्स नेम इज इथेनॉल। One more example having the functional group. Suppose you want to name this compound. फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH।
यू वांट टू नेम दिस कंपाउंड। तो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी कार्बन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आपका चेन का हिस्सा होगा, ये बात ध्यान रहे। दिस फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आप नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट देना है तो आपको नंबरिंग इसी एंड से करनी होगी। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पर, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स नहीं है। फिर आपको वर्ड रूट लिखना है, 3 कार्बन है, प्रोप, देन प्राइमरी सफिक्स, सभी में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में देखना है, कोई ये ना कहे मैम कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। यू विल सी द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ओनली। तो सभी में सिंगल बॉन्ड है। एन, एन का ई मैंने पहले ही हटा दिया क्योंकि वाउल आएगा तो ई एलिमिनेट फिर करना होगा। नंबर 1 पर लगा है और उसके लिए जो सफिक्स वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो क्या है, ओइक एसिड। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेन 1 एसिड, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो बच्चों इस इन दिस वे यू कैन नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल एल्कीन, एल्कीन एल्काइंस, ब्रांच्ड और फंक्शनल ग्रुप वाली भी नेमिंग आप कर सकते हैं। यू डू द मोर प्रैक्टिस बाई कीपिंग इन द माइंड ऑल दीज रूल्स कि पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। लेकिन 10th के बोर्ड से ये चीज़ें काफ़ी फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग एलिमिनेट हो गई है, लेकिन एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की सिंपल हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपके साथ कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और कुछ एग्जाम्पल के साथ आईयूपीएससी नेमिंग को डिस्कस किया है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप इन द नेक्स्ट वीडियो आई कम विद द न्यू चैप्टर, क्योंकि बाकी का पोर्शन डिलीटेड है। देखते हैं उसको आपके साथ डिस्कस करें या ना करें। ओके बच्चों, till then you can revise and watch this video and please press the like button. Thank you very much.